Good morning, students. Your history book, lesson 5, When People Rebel, 1857 and After. Now your topic is The Rebellion Spreads. हमने अब तक पढ़ा था कि अंग्रेज़ों की बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनकी वजह से लोग उनके विरुद्ध होते चले जा रहे थे। उनके लोगों के अलावा जो सेना थी, सिपाही थे, वो भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए थे क्योंकि उनसे जो कारतूस जो थे वो भरवाए जाते थे। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, मेरठ से अपना उनका जो विद्रोह शुरू हुआ और वो दिल्ली तक पहुंच गए थे। जब वो दिल्ली पहुंच गए उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी जो रेजिमेंट्स थी उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करके और दूसरे जो ट्रूप्स थे, दूसरी जो सेना की टुकड़ियां थी उनमें उन्होंने शामिल होना शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें कि नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव एंड Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor Bahadur Shah Zafar. अब क्या हुआ कि जिन लोगों से अंग्रेज़ों ने उनके अधिकार छीनने का प्रयत्न किया था, किसी को कहकर कि तुम्हारा अडॉप्टेड सन है, तुम अडॉप्टेड सन हो, ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाकर जब उन्होंने करना शुरू किया था, तो अब क्या हुआ कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो वो सब लोग जो थे वो इस विद्रोह का हिस्सा बनना शुरू हो गए, जिसमें कि नाना साहिब जो थे वो पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे और अंग्रेज़ों ने कहा था कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया था। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है झांसी रानी का। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंड द रिबल सिपाहीज एंड फॉर द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तांत्या टोपे। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको भी ये कहा गया था कि आपका जो सन है वो अडॉप्टेड है और आपको आपका जो बेटा है इसको आपके वाला जो तखत सिंहासन होगा वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो था अपना विद्रोह जो था वो छेड़ दिया था। और अंग्रेज़ जो थे वो बहुत सारे युद्ध हुए ऐसे जिनमें वो हारते चले गए और बहुत सारे सैनिक जो थे, अंग्रेज़ सैनिक जो थे वो उनके मारे गए थे और उन्होंने बड़े बड़े अफसर जो थे उनको भी उनके घरों में जाकर उनको मार दिया था। द कंपनी फाइट्स बैक। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को लगा कि क्या होगा कि जो भारतीय हैं वो हमें दबाते चले जा रहे हैं और लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हम दोबारा से इस विद्रोह को दबाने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। द कंपनी ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then motivated into the storm centers of the revolt. अब कंपनी जो थी उसने क्या किया, नए नए कानून जो थे वो पास करने शुरू कर दिए। उनको लगा कि अगर हम ये कानून जो है वो पास कर देंगे उससे क्या होगा, जो भी विद्रोह करने वाले जो सैनिक हैं या जो लोग हैं उनको क्या किया जा सकता है, आसानी से उनको पकड़ा जा सकता है। और उन्होंने ऐसा करने के साथ साथ दिल्ली जो थी उसको रिकैप्चर कर लिया इन सितंबर 1857। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बहादुर शाह जफर जो थे जिनको कि लोगों ने अपना रूलर डिक्लेयर किया हुआ था उसको पकड़ लिया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, आजीवन कारावास में डाल दिया गया। और ही एंड हिज वाइफ बेगम हजरत जीनत महल were sent to prison in Rangoon in October 1858. बहादुर शाह जफर died in Rangoon जेल इन नवंबर 1862। वहाँ पर क्या हो गया, उनकी मृत्यु जो थी वो हो गई। Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. लखनऊ जो था उन्होंने उसको भी रिकैप्चर कर लिया और वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी 1858 में मारी गई थी। तांतिया टोपे वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। तांतिया टोपे जो थे उनको भी पकड़ लिया गया और उनको 1859 में मार दिया गया।
द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब जो अंग्रेज़ थे उनको क्या था कि लोग जो थे उनके विरुद्ध हो चुके थे। अब उनके लिए क्या ज़रूरी था कि वो जो लोगों की लॉयल्टी है वो अपने लिए वापस गेन करें। अब उन्होंने उसके लिए बहुत सारे प्रयत्न जो थे वो करने शुरू कर दिए। दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands। उन्होंने क्या किया, जो भी उनको लगा कि जो लैंड लॉर्ड्स होंगे जिनसे कि उनके पास बहुत सारी टैक्सेस आती थी, बहुत सारा पैसा आता था, उन्होंने उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया कि उनको क्या किया जाएगा, वो अपने राइट्स जो हैं, अपनी ज़मीनों के लिए जो उनके राइट्स थे वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज, रिबेल्स, नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग। उसमें क्या थे, बहुत सारे सिपाही या जो नवाब थे या जो विद्रोह करने वाले लोग थे उनको क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आफ्टर मैथ, अब क्या था, इस विद्रोह के जो परिणाम जो थे वो क्या हुए। ये विद्रोह सबसे बड़ी बात ये रही इस विद्रोह के कि ये पूरी तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया अगर हम कहें तो ये नहीं फैल पाया। कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स में ही सिमट कर रह गया था। बाय द एंड ऑफ 1859 द ब्रिटिश हैड रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। 1859 के एंड तक क्या किया था, अंग्रेज़ों ने दोबारा से पूरे देश के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। इम्पॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1858। अब क्या किया, अंग्रेज़ों ने फिर से बहुत सारे बदलाव जो थे वो कर दिए थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 and transferred the powers of the ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक नया एक्ट पास किया और उससे जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जब वो भारत में आए थे, उन्होंने व्यापार शुरू किया था, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। उन्होंने ये सारी पावर्स ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन जो थी उसको दे दी। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एक मेंबर जो था उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट का उसको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया स्टेट्स के लिए, जो कि क्या करेगा, सारे मैटर्स गवर्नेंस के वो ही देखेगा और वो उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी इनेक्स्ड इन फ्यूचर। जितने भी चीफ्स थे जो उन अंग्रेज़ों की फेवर कर रहे थे, उनको ये कह दिया गया कि फ्यूचर में, भविष्य में जो तुम्हारी टेरिटरीज हैं उनके ऊपर हम अपना कब्जा नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स। अब एक और नया कानून जो था वो पास किया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो थी, इसका मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया और उन्होंने कहा कि जो उनके राज्य होंगे वो उनके हायर्स जो होते हैं वो उनके आगे जो बच्चे होते हैं उनको दे दिया जाएगा, चाहे वो अडॉप्टेड सन्स ही क्यों ना हों। द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जितने भी इंडियन रूलर्स होंगे वो अपना किंगडम कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन किसके सबॉर्डिनेट होंगे, वो ब्रिटिश क्राउन के सबॉर्डिनेट होंगे। द प्रपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। अब जो सेना थी, आर्मी थी, उसमें क्या किया जाएगा, इंडियन सोल्जर्स हैं जो उनकी रेशो जो है वो कम कर दी जाएगी और उसके बदले यूरोपियन सोल्जर्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। The land and the property of Muslims was confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. The British decided to respect the customary religious and social practices of the people in India. ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि जो भी हमारे रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस होंगी उनको हम फॉलो कर सकते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं वो भी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। और जितनी भी जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स के लिए बनाई गई कि उनकी जो लैंड्स हैं उनके राइट्स जो हैं वो हमेशा सिक्योर रहेंगे।
आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें हमने 1857 का रिवोल्ट जो था उसके शुरू होने के क्या कारण थे, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ तक चला और उसके बाद कितना फैल पाया और उसके बाद उसको कैसे अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, इसके बारे में पढ़ा।